नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने राजाराम गुर्जर को बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए के कमीशन मांगने के कथित वायरल वीडियो के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा बीवीजी कंपनी का प्रतिनिधि को भी धर दबोचा है। यह पूरा मामला शहर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ का भुगतान करने के एवज में 20 करोड़ रुपए का कमीशन देने की डील की सौदेबाजी का है, जिसका गत 10 जून को इस डील के खेल का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर के गत 10 जून को सोशल मीडिया पर कथित 3 वीडियो और 5 ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। इस ऑडियो वीडियो में निलंबित महापौर सौम्या के पति राजाराम गुर्जर निगम क्षेत्र का कचरा उठाने का ठेका लेने वाली कंपनी बीवीजी के प्रबंधक संदीप चौधरी से 276 करोड़ रुपए बकाया बिलों के भुगतान के बदले 10% कमीशन यानी 20 करोड़ रुपए को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद एसीबी ने प्रारंभिक जांच के लिए रिपोर्ट दर्ज की थी। वायरल वीडियो की पड़ताल एडिशनल एसपी बजरंग सिंह को सौंपी गई थी। इस संबंध में पूछताछ के लिए एसीबी ने राजाराम गुर्जर को मंगलवार को एसीबी मुख्यालय बुलाया, जहां पूछताछ के बाद तथ्य सही मिलने पर निलंबित महापौर सौम्या के पति राजाराम के गिरफ्तार किया गया है। साथ ही रिश्वत की रकम ऑफ करने वाला बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि को भी पकड़ लिया है। 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। इस प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है उसके बारे में हम पूरे जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी की जो सारे कागजात है और इन्होंने कितने बार उन्होंने बिल पेश किया है और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है और बीवीजी कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले, उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज़ करेंगे। सिरोही जिले के आबू रोड डीजल शेड से गत 15 जून को चांदमारी में घर लौट रहे युवक का अपहरण व हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या की सुपारी देने वाले आरोपित जीजा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 15 जून को रात 9 बजे डीजल शेड से घर लौट रहे चांदमारी निवासी दीपक कुमार को रेलवे ग्राउंड के पास एक्सीडेंट कर बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दीपक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिससे पता चलता है कि किसी ने उसकी हत्या की है, जिस पर पुलिस के पूछताछ करने पर प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। जयपुर ग्रामीण जिला कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 मई को लूट के इरादे से एक नर्सिंग छात्र के हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपितों को धर दबोचा है, जिसमें एक बाल अपचारी बताया जा रहा है। वहीं वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि जिले के कोटपुतली थाना इलाके में इनोवा में सवार संजय की गोली मारकर हत्या करने के मामले में शूटर लेखराज को गिरफ्तार किया है और वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। आरोपितों को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज सहित 200 से अधिक चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की गई। साथ ही 100 अन्य लोगों से सीडीआर लेकर पूछताछ करते हुए आरोपितों को धर दबोचा है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम में सफाई कंपनी बीवीजी के बिल पास करने के एवज में 20 करोड़ रुपए की रिश्वत की लेन देन की बातचीत के वीडियो के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक रहे निम्बाराम सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही एसीबी निम्बाराम को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। निम्बाराम को पूछताछ के बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एसीबी महानिदेशक बीएल सोनी के मुताबिक पिछले दिनों 2 वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें सौम्या गुजर के पति राजाराम गुजर, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि संदीप चौधरी और निम्बाराम दिखाई दे रहे थे। इन वीडियो में बिल पास करने के एवज में 20 करोड़ के लेन देन की बात हुई थी। रिश्वत की इस पूरी बातचीत के वक्त निम्बाराम भी वीडियो में दिख रहे थे और बराबर बातचीत करते दिख रहे थे। इस पूरे घूसकांड में निम्बाराम की भूमिका संदिग्ध होने के कारण एसीबी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। जोधपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व जोधपुर धर्मगुरुओं के साथ मंदिरों में कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिरों में प्रार्थना स्थल में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना कैसे हो इसके बारे में चर्चा की गई। इस दौरान धर्मगुरुओं ने जिला प्रशासन को कोविड-19 की पालना को लेकर आश्वस्त किया व विशेष रूप से मंदिरों में आ रहे भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने व मास्क लगाए रखने की बात कही। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाने में कुछ दिन पूर्व पुलिस को गायों से भरी गाड़ी की फायरिंग की सूचना मिली थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में क्यूआरटी की टीम, डीएसटी की टीम व मालाखेड़ा पुलिस के साथ मिलकर इनके मूवमेंट को डिटेल ट्रैक कर रही थी, जिनमें से 5 लोगों को डिटेन कर लिया गया, जिनमें से एक ने पीछे से गोली चलाई, जिसकी वजह से कांस्टेबल मनीष के पैर में गोली लग गई, जिसे राजीव गांधी हॉस्पिटल लाया गया। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम राजीव गांधी हॉस्पिटल पहुंची और मामले का जायजा लिया। देखिए, कुछ दिन पहले मालाखेड़ा थाने इलाके में एक गायों से भरी गाड़ी मिली थी और फायरिंग की सूचना भी रात को जो गश्ती अधिकारी थे उनको मिली थी, जिसमें मौके पे गए थे तो एक गाड़ी गायों के साथ मिली थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर्टिकुलर मुद्दे में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर हमारे पास सूचना थी। हमारी क्यूआरटी की टीम और डीएसटी की टीम मालाखेड़ा थाने की पुलिस के साथ मिलकर इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। ट्रैक करते हुए आज ये लोग यहाँ पर वापस फिर आए थे। इनको जैसे ही डिटेन किया गया तो इनमें से 2 लोग जो हैं वो खेतों की तरफ भागे गाड़ी को छोड़कर, और 5 को डिटेन कर लिया गया है। एक ने पीछे गोली चलाई, जिसकी वजह से हमारे कांस्टेबल मनीष है जो क्यूआरटी में है जवान, उनको पैर के निचले हिस्से में लगी है। अभी डॉक्टर्स उनको तुरंत यहाँ पे जीएच हॉस्पिटल लाया गया है। मैं यहाँ पे हूँ, मनीष से मैंने खुद बात की है। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, और डॉक्टर से बात करने पर पता चला है कि अभी उनके वाइटल्स ठीक हैं और अभी वो कुछ दूसरी जांचें हैं जो वो कर रहे हैं। अभी तो वाइटल्स तो नॉर्मल हैं, स्टेबल है, अभी कोई इंटरनल ब्लीडिंग के चांस भी लग नहीं रहे। अभी जांच चल रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, अभी देखते हैं। अभी ऑर्थोपेडिक्स को भी बुलाया है। जैसे कि आपने कहा जयपुर रेफर करने की इसलिए जरूरत पड़ सकती है अपन को कि अपने इंटरनल ब्लीडिंग के कभी भी चांस हो सकता है खून की नली के ऊपर गोली धंसी हुई हो मान लो, और वो हटाते ही फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। पादुकला तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर के आदेशानुसार मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहसीलदार भागीरथ चौधरी द्वारा चेक वितरित किए गए। जो दुर्घटना, आगजनी व किसी आपदा से किसी की मृत्यु हो, उनके परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत सहायता राशि दी गई। जोधपुर शहर विधायक मनीष पवार ने अपने विधायक कोटे से मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस भेंट की। इस दौरान विधायक मनीषा पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर यह एम्बुलेंस वातानुकूलित जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर को विधायक कोष से भेंट की गई है, जो अस्पताल में मरीजों की आवश्यकता अनुसार काम आएगी। इसके साथ ही मथुरा दास माथुर अस्पताल की नर्सिंग तथा चिकित्सकों को धन्यवाद दिया। वो बताया कि कोरोना काल में भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में आमजन को मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरह से सेवा की है वो सराहनीय है। आज विधायक कोष से एमडीएम अस्पताल को एक एम्बुलेंस भेंट की गई। जिस तरह मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूर्व में कोरोना काल रहा, डॉक्टर्स की सेवाएं बहुत सराहनीय रही। डॉक्टर्स, नर्सेज और सभी हॉस्पिटल कर्मचारी ने एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह बहुत संवेदनशील से चिकित्सा क्षेत्र में काम किया, और एक वीसी के माध्यम से हमें ये भी अवगत कराया गया कि हर हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस जितनी आवश्यकता है उतनी हमें देनी है। उसी के उपलक्ष्य में हमने विधायक कोष से यहाँ एमडीएम में आज एक एम्बुलेंस भेंट की है। यह मरीजों के सुविधाओं के अनुरूप है, वातानुकूलित है, और ये हॉस्पिटल के काम आएगी, मरीजों के काम आएगी, और आने वाले समय में जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो जोधपुर के ये हर कोने से मरीज को लाने ले जाने का काम करेगी। मैं अस्पताल के परिसर के सभी चिकित्सक कर्मी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी पूर्व ने सेवा मेडल प्रदान किए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के इस डीसीपी द्वारा अपने जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 38 अधिकारियों और जवानों को पदक से नवाजा। यह पदक 9 वर्ष की सेवा काल के बाद बेदाग सर्विस होने पर उत्तम पद से नवाजा जाता है।
अति उत्तम पद 18 वर्ष की सेवा काल के बाद दिया जाता है, वहीं अति उत्तम 25 वर्ष की सेवा काल के बाद दिया जाता है। साथ ही इतने लंबे कार्यकाल के बेदाग रूप से पूर्ण करने पर उन्हें व उनके परिवार को शुभकामनाएं दी गई। 2019 के 5 सर्वोत्तम, 1 अति उत्तम और 14 उत्तम पदक दिए गए हैं और 2020 के 4 सर्वोत्तम, 11 अति उत्तम और 43 उत्तम, जिनमें से कुछ के बांटे गए हैं, कुछ अभी जो उपस्थित नहीं थे उनको बाद में दिया जाएगा। ये आपके 9वें वर्ष के बाद तो आपको उत्तम सेवा चिन्ह मिलता है। उसके लिए आपकी बेदाग सर्विस होनी जरूरी है, किसी प्रकार का कोई आपको सजा, कोई चार्जशीट इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए और अन्य कोई आपकी किसी भी तरह का कोई भी आपके एडवर्स कमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आपको उत्तम सेवा चिन्ह 9 वर्ष बाद मिलता है। अति उत्तम जो सेवा चिन्ह है वो आपके 18 वर्ष के बाद मिलता है और जो सर्वोत्तम सेवा चिन्ह है वो 25 साल की बेदाग सर्विस के बाद आपको मिलता है। तो इन सबको ये बताया गया, इनको कहा गया कि अब तक इन्होंने इतने सालों तक, इतने वर्षों तक, 9, 18 या 25 वर्षों तक बेदाग, बिना किसी दाग के अपनी सर्विस पूरी की है और राजस्थान पुलिस का नाम ऊंचा किया है, तो उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।